मैंने इनको कभी बीमार नहीं देखा, मैंने इनको कभी रोते हुए नहीं देखा। तो फॉर मी एक अलग इंसान मैं देख रही हूँ आज, और मेरे को बोला जा रहा है कि इनको कैंसर भी है। नाउ शी हैज बोथ द कैंसर, देयर इज नो डॉक्टर हु स्पेशलाइजेस इन इट। तो अब आप अपना देख लो। पर मेरे को पता है कि मैं इनको वैसे देख ही नहीं पाऊंगी, मैं वहीं वहीं रोने लग जाऊंगी। वी आर नॉट एक्सपेक्टिंग Yeah. कि इनकी सर्वाइवल होगी, क्योंकि हमें तो डे 1 में ही उन्होंने कहा था चांसेस ही 20% है। फर्स्ट डे इन ही हैड टोल्ड अस कि कीमोथेरेपी हम कर रहे हैं, बट दिस इज नॉट द सोल्यूशन। आपको नहीं लगना चाहिए कि ये लास्ट थिंग है, ये ओनली थिंग है। मतलब एक पॉइंट आया था कि मैं दीदी को हम दोनों यहाँ बैठे हैं, यहाँ मम्मा इज लाइंग डाउन एंड आई एम लुकिंग एट माय सिस्टर एंड लाइक आई डोंट नो इफ शी इज ब्रीथिंग। जब जिंदगी ने धीरे से कान में कैंसर कहा तो उन्होंने उसे जोर से जवाब दिया। आज की कहानी है डॉक्टर मेजर मीनाक्षी की, who has not only defeated cancer but has also taught many how to stand strong when life knocks unexpectedly. I welcome today Dr. Meenakshi with her daughter Gunjan, who was her donor as well. तो सुनते हैं एक माँ की, एक बेटी की और एक वॉरियर की कहानी उन्हीं के जुबान। हाय, वेलकम डॉक्टर मीनाक्षी। थैंक यू। आपकी स्टोरी जब मैंने जोश टॉक पे सुनी, इट वाज इंडीड बहुत ज़्यादा रिजिलियंस और स्ट्रॉन्ग एंड डेफिनेटली इमोशनल। ये जो रोलर कोस्टर है, मैं आजकल जितना ज़्यादा कैंसर सुनने में आ रहा है सबके, आई रियली वांट टू नो फ्रॉम योर माउथ एंड विथ यू गुंजन एज वेल कि क्या रहता है एज अ समवन हु इज़, जिसको कैंसर है, और एज अ केयर टेकर। इस जर्नी के बारे में आज हम डिस्कस करना चाहती हूँ। So yeah, I was actually very eager to going for this podcast because मैं चाहती हूँ जो जर्नी मैंने की है, people should come to know and they should not be scared of this word. ट्रू। बहुत ज़रूरी है। कैंसर सुनते ही लाइफ तो क्रम्बल होती ही है, पूरी फैमिली की लाइफ क्रम्बल हो जाती है। बिल्कुल सही। So to talk about myself, I'm a dentist. I'm an ex-army officer, वाह। and now I have this cancer survivor tag also on me. But I feel it's not a tag. It is something. If I've come out of it, मुझे लोगों को ये बताना है कि शांत रहो, एंड यू हो कैन गया डू ना, इट आल्सो, निकल जाओगे, बहुत आराम से निकलोगे। सिर्फ इट इज हियर कि हो गया, मैं जा रही हूँ, पैसे कहाँ से आएंगे, घर में क्या होगा, बच्चों का क्या होगा, हस्बैंड घर का क्या होगा। जस्ट स्टॉप इट। इट इज डिवाइन इंटरवेंशन कि बहुत काम कर लिया, थोड़ा सा रुक जाओ, आराम करो, और अब अपनी सेहत की तरफ और अपनी तरफ देखो, ठीक हो जाओगे। टेंशन नहीं लेनी। हाँ। सो I am from army background, not from the army background. I'm the only one from my house who got into army. और बहुत जद्दोजहद थी कि मैंने फौज ज्वाइन करनी है। जैसे फैमिली में एक लड़की है, फौज ज्वाइन कर, ऐसे मुझे अपना कुछ एक ड्रीम है कि मुझे डेंटिस्ट बनना था, वो मैं बन गई। अब मुझे फौज ज्वाइन करनी है एंड लेट मी सी कैसे मेरी जर्नी फौज की होती है। तो फौज में तो वेदर यू आर अ लेडी ऑफिसर और यू आर अ ऑफिसर, जो एक्सरसाइजेस होती हैं, जो ट्रेनिंग होती है, वो सेम होती है। आई हैव हर्ड फौज में आने के बाद यू आर एन ऑफिसर लेडी, और ये जो टैग है ये नहीं रहता, ये नहीं आर एन रहता ऑफिसर बस। हाँ। सो ये मुझे एक बार कहा भी गया था कि यूनिफॉर्म पहन ली तो यू आर अ फौजी, एंड डू व्हाट everyone is doing. ये लेडी का टैग नहीं लगाओ, you are one but now you show your resilience. So फौज में हुआ काफी बारी। my daughters were born in फौज। first posting में my elder one was born and I went saying मैं ये नहीं कर सकती। he said no, you have to do everything and just go with it, the flow, हो जाएगा। सो आई फील वेरी प्राउड कि दोनों डॉटर्स मैंने पाली हैं। मतलब मैं किसी को इसका श्रेय नहीं देती हूँ कि मेरी मदर थी या मदर इन लॉ। सेड मैंने फौज में रहना है और मुझे इन दोनों का ख्याल रखना है।
आई थिंक लॉन्ग रन में तो इन्होंने अब मेरा ख्याल रखा. So it what you give, you get back. Like So a it's circle. like it's a It's circle. a circle, yes. So I call it giver's gain. I gave and I gained. तो फौज में 10 साल, उसके बाद सोचा कि दोनों को इकट्ठा करो, बिकॉज माई एल्डर वन शी वॉज विद माई मदर. Okay. तो दोनों को इकट्ठा किया. एंड Where were you posted at that time? आई वॉज इन NSG. NSG. Okay. I was in NSG Manesar. My posting was here only. And I told my boss, I said, I need to go. 10 साल हो गए थे. और I said, and I'm one of the few officers who was bestowed with Chief of Army Staff Commendation. That's amazing. So I told my boss, I said, sir, इसके आगे कुछ हमें मिलता है? इसके आगे कुछ COS commendation? He said, नहीं. I said, fine. Then I think 10 years is good time for me to quit and start with my clinic. So I have a residence cum clinic. Okay. I didn't want to work under anyone. और फौज आपको बहुत कुछ सिखा देती है. तो उसमें से एक ये था कि शांत रहना है. Yeah. किसी भी heavy हाँ, situation the में open stay presence calm. of mind Yes. होना, that strength, that resilience, I think is आपका ये फौजी It background है. comes from Yeah, that. It comes from that. और उसके बाद बच्चे मेरे साथ थे South City 2 में. I'm working there. And so everything was going very smoothly. इनकी schooling बड़ी अच्छी चल रही थी. मेरी practice बहुत अच्छी pick up हो गई. So Gunjan, when Dr. Meenakshi was in Forge and you were born, अपनी sister, आपके पास आपकी sister थी, और आपका experience कैसा रहा था कि mama is serving, and about your journey? So I Schooling, don't remember कि when I was born तब क्या था, but I do remember कि when I was small, since the time both me and my sister, हमें ज़्यादा responsible बनाया था mom ने start से, कि मतलब मेरे पास ये set of responsibilities हैं. Okay. और इसके अलावा जो भी तुम्हें लगता है कि तुम्हें चाहिए, तुम्हें करना चाहिए, छोटी छोटी चीजें तुम्हें करनी चाहिए. तो ऐसे पैम्पर्ड नहीं रखा था, इवन दो मैं यंगर सिबलिंग हूँ. So what is the age difference? 5 years. 5 years. Okay. It's exactly 5 years. Wow. Yeah, we were supposed to be born on the same date, But then इसने काफी शोर मचा दिया था. ब्लैक रिकॉर्ड अपने गले में लपेट ली थी. So anyway, so start from the start, especially after she quit the forces, when we came here, एक तो नई सिटी थी, नया शहर था, तब गुड़गांव भी नया था. तो everything was a tad bit more difficult. She was starting with her clinic, तो इनका professionally भी she was starting from scratch in a way. तो it was like थोड़ा difficult feel हो रहा था कि mom is not constantly here, she's trying to build her clinic, and घर का भी सब कुछ, it was just the 3 of us. Okay. So dad was posted out. Okay. So we would stay here and dad would get his posting. He would come close to twice a year. So from the start ऐसे हमने मतलब responsibilities in the house were divided. There wasn't a lot of pampering जैसे छोटे बच्चों को करते हैं. But मतलब मैं देखूँ तो over time initially it would feel कि मतलब ऐसे क्यों हो रहा है, and all of my friends are getting treated a little more different than I am. But now that I'm all grown up and I look at my friends not being able to figure out कि बैंक में काम कैसे होता है, that's the moment and I'm like कि देखो ये मुझे सिखाया है क्योंकि मैं 7th grade से मम्मा का बैंक का काम करती हूँ. हाँ, and this shows, I think ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी है. हमें शुरू से स्टेपिंग स्टोन कहते हैं, नींव जिसे कहते हैं. अगर हम अपनी नींव मजबूत नहीं करेंगे ना, तो उतना हम स्ट्रॉन्ग नहीं बन पाएंगे. एंड प्रोबेबली उसी वजह से ये आप इतना सब कुछ कर पाए. छोटी छोटी चीजें ना. हाँ. सब्जी लेने जाओ, चाहे वो बिल्कुल ही मतलब 1 किलो प्याज ही लाना है तो यू विल गो. और ऐसा नहीं है कि ये नहीं लेके आ सकती है, सामने है, क्रॉस रोड करनी है, तो थोड़ा सा अंदर से एक सेल्फ कॉन्फिडेंस आता है बच्चों में. स्कैर्ड, आपको डर नहीं लगता मतलब जब आप करते थे ऐसे? नहीं. She used to say फौजी की बेटी है, फौजी की बेटी है, चल शुरू हो जा. तो और वो हेल्प इसलिए किया बिकॉज जो इसने इस जर्नी में किया मेरे साथ, आई मीन दिस वाज कमेंडेबल. कॉलेज जा रही थी, कॉलेज से हॉस्पिटल आती है, ईस्ट दिल्ली में कॉलेज है, हॉस्पिटल RR. ओके. धौला कुआं के पास. उसके बाद गुड़गांव आना है. She has to do her college work also.
तो I think that strength हाँ was built over time. एग्जैक्टली इट वो है ना, एक दिन में रोम वाज नॉट बिल्ड इन अ डे, In a day, exactly. बिल्कुल इसके साथ तो वही फिट बैठता है. और बड़ी जो है वो थोड़ी सेंसिटिव थी. तो जब हॉस्पिटल में मुझे कहा था कि आपको You've been किसी को diagnosed, अपने साथ रखना है, so one of the family member will be there. So she said, I will. She had started working that time. She was getting a very good pay package, and I looked at her. She said, anything. And that's it. She did not even say कि ये मेरा first job है और I'm going to no. quit it. Nothing can come over a She mom. just left everything. She was yeah. in one room with me for 4.5 months. So ये आप One ही की room. ये आप ही की अपब्रिंगिंग थी कि इस तरीके से ये इतना हो सकता था. It was. Definitely. So when was the time जब आपको symptoms दिखने शुरू हुए थे? actually symptoms कभी दिखे ही नहीं. Okay. दिसंबर था, लोगों को वायरल हो रहा था, मुझे भी वायरल हाँ. हो गया. और यूजुअली ये होता है कि डॉक्टर्स हैव अ हैबिट ऑफ कि अब डॉक्टर हैं तो अपने आप ही दवाई खा लो. यहाँ तो हम नॉर्मल भी अपने आप ही ले खा लेते लेते हैं. हाँ. तो मुझे सिर्फ ये था कि फीवर उतर नहीं रहा है, बार बार डोलो से 102 हो रहा है, 6 घंटे के बाद फिर से 102, मतलब 6 घंटे ठीक हो उसके बाद फिर से. तो वो एक प्रिकॉशनरी मैंने मेजर लिया कि नहीं, मुझे ब्लड वर्क कराना है. एंड ब्लड टेस्ट में खुद हम लोगों को समझ आ जाती है कि हाँ. कुछ गड़बड़ है. जब आपके वो न्यूट्रोफिल काउंट 0 है, लिम्फो 0 है, मोनो 0, मतलब ये 0 क्यों है, वो वाली वो फीलिंग आती है, देयर इज समथिंग रॉन्ग. एक अंदर से फीलिंग होती है कि इट इज नॉट फीवर, देयर इज समथिंग एल्स. बट इसके कभी भी कोई सिम्टम्स नहीं थे. घर में एक छोटी सी हाँ, क्योंकि ये बहुत लेथार्जिक होना, बॉडी मतलब ये सब चीजें. हाँ. उनका उतना नहीं था बिकॉज हमारे घर पे तब रेनोवेशन चल रही थी एंड शी वाज द वन हैंडलिंग इट. तो मैं मम्मा जाते थे, वी वुड हैंडल एवरीथिंग. सो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम हमें सबको लग रहा था कि मॉम ये जो उनका देयर वाज अ लिटिल डिटेरियोरेशन जो भी हो रहा है, इट्स बिकॉज शी इज गेटिंग टायर्ड. मतलब पहले क्लिनिक जाओ, फिर ये देखो, फिर इंटीरियर डिजाइनर के पास जाओ, टू मच ऑन there's प्लेट. a lot of work. So this one day she told me that I can't go to the clinic. She had some work. You go and you just do this one little thing. I need to get some payment made and you take it. And that's the morning of the day that I spoke to her doctor. Okay. And that morning I realized that she is not well. She is someone who loves dentistry. She will not leave her clinic जब तक इनका ऐसा last patient step out नहीं करता. तो that day I felt that there is कुछ तो है कि मम्मा कर ही नहीं पा रहे हैं. By the evening we had her test results. By the next morning we were already at the first hospital, and by that second day का evening she had already started on her chemo because we were apparently late. कि इनका डायग्नोसिस पहले होना चाहिए था पर हमें पता ही नहीं चला कि ये थक क्यों रही है, खाना क्यों कम खा रही है, ऑल ऑफ दैट. क्योंकि हमें बस ये लग रहा था कि रेनोवेशन चल रही है, थक रही है बिकॉज ऑफ इट. बट थैंकफुली एटलीस्ट हमारे ब्लड वर्क में आजकल, क्योंकि मैं बहुत ये भी सुनने में आता है डायग्नोसिस ही नहीं हो पाता. एक्चुअली ब्लड टेस्ट इज द बेसिक. बट बेसिक में वो आपको ये नहीं कहेंगे कि आपको ल्यूकीमिया है. मेरे तो बेसिक में ही उन्होंने कहा मैम यू हैव ल्यूकीमिया. 2-3 हमने टेस्ट जब करवाए, किसी में 93% आ रहा है, किसी में 95% आ रहा है. पेरिफेरल ब्लड स्मेयर में ही आपका ब्लास्ट सेल्स पता चल जाते हैं. और मैं अपने ही उसमें कि ये मतलब ल्यूकीमिया, ओके फाइन. एक शॉक मोड में गई. वापस डॉक्टर ने जब बोला कि गुंजन ने आपको बताया था आके? फर्स्ट टेस्ट किसने बताया? फर्स्ट टेस्ट के बाद वन ऑफ माय फ्रेंड्स शी सेड कि सो शी इज ओनिंग अ डायग्नोस्टिक सेंटर. शी वाज नॉट एबल टू ओपन इट अप. शी सेड कल ना आपको बोला है ना हिमेटो ऑन्कोलॉजिस्ट, तो हम एक बार ही दिखा देते हैं. तो वी वेंट टू दिस वन ऑफ द रिनाउंड हॉस्पिटल्स. एंड जब उन्होंने कहा, उन्होंने पहले तो देखा कि मैं बड़े अच्छी तरह से वॉक इन किया. एंड ही सेड मैम मैं आपका टेस्ट करूंगा. ही डिड माई टेस्ट. 10 मिनट में रिजल्ट आया एंड ही जस्ट गॉट अप, ही हग्ड मी एंड ही सेड यू हैव ल्यूकीमिया. आपके पेरिफेरल ब्लड स्मेयर में
95% ब्लास्ट सेल्स हैं। और मैं वो सोच ही कुछ ऐसी थी कि You know, okay, blast cells 95%, now what is he going to say? Because leukemia cannot be just said जब तक आपका bone marrow biopsy नहीं होती है. But a person, he's a hematologist, he knows yeah, better. He says you definitely. have leukemia and she's googling leukemia क्या होता है and she's quiet. और quiet क्या, ये रोना इसने शुरू So, किया. A brochure, random I cancer understand, related yeah. brochure, and she was in front of me, and I just took it up and I put it to my face because I have a basic knowledge of what leukemia is, but to have it कि आपके मतलब आपको पता होता है ना कि कैंसर क्या है, Exactly. बट देन जब आपके घर में किसी को हो जाता है फिर आपको पता होता है कि कैंसर क्या हाँ है. बिल्कुल, तो वो दोनों पता होने में बहुत डिफरेंस बहुत होता है, difference है. बहुत डिफरेंस. एंड आई थिंक उस दिन मेरी कफ बहुत ज्यादा थी, तो आई वाज नॉट Okay. टॉकिंग ऑल्सो, इट्स अ ड्राई कफ. एंड ही इज कंटिन्यूअसली टेलिंग मी, मैम एडमिट होना है, 21 दिन आपको Chemo. 21 दिन आपको रखेंगे और वी स्टार्ट विद द कीमो टुडे. तो वो इमीडिएटली कोई आपको कहीं 21 दिन हॉस्पिटल में, तो आई हाँ, सेड because it takes time to prepare. पहले तो Yes. खुद को और फिर ओपन अप करना, घर पे बताना, आपकी बड़ी सिस्टर को बताना, आपके हस्बैंड को बताना. थोड़ा मुश्किल हुआ. बाहर निकले, बाहर द डॉक्टर हु वाज विद मी, शी सेड यू आर एन आर्मी ऑफिसर, तो तुम्हें फौज में कोई नहीं जानता. और उसके बाद मुझे इट स्टक कि हाँ यार, आई हैव अ हॉस्पिटल टू गो. सो आई जस्ट कॉल्ड अप द हॉस्पिटल, द डॉक्टर देयर, दे आर वेरी गुड फ्रेंड्स, एंड दे सेड मैम वेर एवर यू आर, लीव एवरीथिंग एंड कम. और उन्होंने ही सारा अरेंज किया वहां पे. ही वाज द कमांडेंट इन द डेंटल सेंटर. Okay. He arranged for everything. He spoke to the oncologist. That's Everyone was amazing. just ready. When I walked in, he said, "You need a wheelchair." ऐसे मैं चल सकती हूँ, तो wheelchair की तो जरूरत नहीं है, because 65-70% में भी ड्रेन आउट फीलिंग होती है. लोग वाकई में wheelchair पे मैंने देखे हैं. I don't know how, पता I नहीं was इनको walking. चलने की इतना क्या था. I was like, you take the seat, we'll stroll you. You know, I think ये है ना, हम खुद के साथ भी एक वो रहते कि नहीं, I can do it. So, you know, yes, I am strong. I can do it and I will do it. Exactly. So, I think ये वही था कि हाँ, I can walk. मुझे एक्चुअली थोड़ी सी एक्साइटमेंट ये भी थी कि मैं वापस अपनी हॉस्पिटल में आ गई. You know, from civil back to army, so I was like, I have to show the me. I think that was the strong thing. Meenakshi. Yeah. So that has eventually worked. वो इसलिए कि हिमेटो ऑन्कोलॉजिस्ट के पास गए और उन्होंने कहा, मैम वी आर डूइंग द टेस्ट अगेन जस्ट टू बी reassured. वो 1 घंटे पहले टेस्ट और इसमें क्या डिफरेंस होगा. दिस इज द थर्ड टेस्ट, उसमें भी 93% आ रहा है. इसे 93 या 95 इज ऑलमोस्ट द सेम. बट देन ही इज टेलिंग मी, कफ मेरी काफी थी, तो ही सेड 4 से 8 हफ्ते और you are going to be staying here and in isolation. Is it okay with you? And we are admitting you right now. और कहाँ था आपका हॉस्पिटल ये? RR Hospital. RR हॉस्पिटल में. Dhalakua. Okay, Dhalakua में. Research and Referral Yeah, Hospital. And I was like, okay. I said, but मुझे घर जाना है. मुझे मैं कुछ लेके नहीं आई हूँ. And did you inform, like, how did you inform your husband and your elder one? So my husband was posted at Pune, and she informed the elder one that We were Mama. on our way to the hospital, the second hospital, and I was texting her that I think she has leukemia, but I'm not sure. But I'll let you know, because at that point in time, it's that weird shock moment, na, that हाँ. कि second opinion के पहले ऐसे like a bigger hospital might be lying to you, all of that. तो मैं दीदी को ये text कर रही हूँ, and she's working from home. तो शी इज ऑल्सो वेरी कंफ्यूज. शी इज लाइक, व्हाट डू यू मीन शी हैज ल्यूकीमिया? कल तक तो घर बनवा रही थी. तो इट वाज वेरी वियर्ड फॉर अस इन दैट मोमेंट, एंड इट वाज अ वेरी लाइक लाइट हार्टेड कॉन्वर्सेशन कि कुछ भी बोल रहे हैं, अभी जाएंगे वो कुछ रैंडम विटामिन दे देंगे एंड शी विल बी फाइन. बट व्हेन वी वेंट टू द सेकंड हॉस्पिटल एंड वहां जाके दे वर लाइक कि अरे इनको अभी एडमिट कर दो, तो इट थिंग्स स्टार्टेड टू गेट अ लिटिल मोर रियल. अजीब लगने लगा था कि I've never seen her like that.
कि इनको कब we've stayed here for what 14-18 years now and मैंने इनको कभी बीमार नहीं देखा, मैंने इनको कभी रोते हुए नहीं देखा. तो फॉर मी एक अलग इंसान मैं देख रही हूँ आज, और मेरे को बोला जा रहा है कि इनको कैंसर भी है. तो इट्स अ लॉट टू टेक इन दैट मोमेंट. Yeah, definitely. So that's why you say like life is full of, box of chocolates. Box of chocolates. Yeah, so you exactly. never know. True, true. So with my elder daughter was born in Jammu. So Jammu में उस टाइम कारगिल वाला Okay. सिचुएशन चल रहा था, एंड Okay. वी वर ऑल हमारा तो फील्ड एम्बुलेंस था, तो हम लोगों को कहीं ना कहीं तो डिप्लॉय करते ही थे. और मैं इसको लेके, ये 3 महीने की थी, इसको लेके मैं गई. मैंने कहा मैं तो नहीं जाऊंगी क्योंकि ये तो छोटी है. एंड दे सेड मैम आइदर यू लीव हर टू सम रिलेटिव्स प्लेस, बट You have to go. you have to go. Yeah. मैंने पिगी बैक किया, walked her to that place. It was 40 kilometers away from our field ambulance. एंड मुझे कहीं ना कहीं अंदर से लगता था कि इसने अगर बॉम्बिंग और वो सब सुन लिया है, ये शी विल बी समथिंग डिफरेंट. और क्योंकि ये मेरे साथ ही थी आरआर में, शी हैज नॉट सीन अ आर्मी सेटअप बिकॉज ये छोटे थे जब मैं Okay. आई स्टार्टेड विद माई क्लिनिक एंड बोथ वर विद मी. The way she conducted herself there, I mean, that was Truly commendable. commendable. कि आप लेटे रहोगे, अब मैं आपकी मम्मी हूँ, जो मैं बोलूंगी वो आप करोगे. बिकॉज जो उसको बाहर से एडवाइजेस और वो सब डिस्क्रिप्शंस मिल रही थी, आज ब्लड में गड़बड़ है, आज लो फेज चल रहा है, आज ब्लड चाहिए, आज प्लाज्मा चाहिए, आज प्लेटलेट चाहिए, वो दरवाजे के अंदर नहीं आता था. द मोमेंट वो कमरे के अंदर आती थी, क्या हाल है, आज तो लेटी हुई हो, आज सो रही हो, तो उसका एंड आई टू बी लाइक आई सेड, इसने मुझे कहा है कि मम्मी हूं मैं तेरी, तो मैंने कहा मैं तेरी हर बात सुनूंगी. आई विल डू वॉट यू विल से, राइट फ्रॉम सिंपल नारियल पानी पिलाने से मेरा टॉन्सर करने, एवरीथिंग एक एक करके उसने खुद किया. एंड शी वाज लाइक विक्शिग नहीं पहनेंगे, ऐसे हाँ विक्शिग नहीं पहनेंगे, इसमें भी ना तिलक, कहते तिलक भी नहीं लगाएंगे, सिंपल रहेंगे. तो हम ना कुछ ऐसे एड ऑन करते थे कि वो टेंशन नहीं आनी चाहिए, वो डिप्रेशन नहीं आना चाहिए. इनफैक्ट मैंने अपने ऑन्कोलॉजिस्ट को कहा, मैंने कहा सर कमरे के अंदर आते हो ना तो ये मत बोलो मैडम टेंशन तो नहीं है. मुझे कोई टेंशन नहीं है, मेरे साथ है, मोर देन एनफ फॉर मी. Didi and I had a pact. So the day इनको अंदर जा, मतलब the day she got her diagnosis, one of us had to stay inside. And I know myself and I know कि how attached I am to her. Didi is also very attached. पर मेरे को पता है कि मैं इनको वैसे देख ही नहीं पाऊंगी, मैं वहीं रोने लग जाऊंगी. तो we decided that she'll be inside. But whenever I am there, we will make sure that we have forgotten that there is cancer in this vicinity, in our vicinity. हाँ, vicinity. तो she was in a separate room, दीदी मम्मा दोनों वहीं पे रहते थे, and I outside. So initially everyone thought that I was the elder sister क्योंकि मैं बाहर थी and बस लग रहा था हाँ. सबको, and I look a little older than my sister also. So the doctor would talk to me in that way, which is not nice. So he would, I was 17 at the time, वो आते थे और वो कहते थे. Initially her diagnosis was very bad. वो पहले he came to us, he was like there are two main types of blood cancer. एक AML होता है acute myeloid leukemia, एक ALL होता है acute lymphoblastic. You have to hope कि इनको ALL है. And I was like, what do you mean कि I have to hope? Essentially ALL has a better prognosis. ALL अगर आपको है, आप मतलब you have a higher chance of like 5-year survival, 10-year survival. AML has a lesser, say मतलब 20-30% discounting both ways. तो मैंने दीदी ने कुछ 15 days it takes for the test results to come. Those 15 days you are supposed to wait and hope. तो वो 15 दिन हम लोग ने बस wait and hope किया है. We're not very religious. I became very religious. There's not one mandir I have not gone to that was available to me. There's not one gurudwara I've not gone to. And उस time पे I was like कि बस एक हो इसमें से और ये वाला हो. We got her diagnosis. She had both.
there OMG. is I had there both. is I didn't even know what to say at that point of time. इनको दोनों थे, and so I started googling. It's called mixed phenotype acute leukemia. Less than 5% of people who get leukemia get what she has had, and because of that, there is no doctor in the world who specializes in it. And at that point of time, I could see my world shatter in front of me. क्योंकि हमने 15 दिन कुछ नहीं किया है, बस होप किया है कि इनकी ये 21 दिन की पहली कीमोथेरेपी खत्म होगी, इनको एक तब तक पता चल जाएगा कौन सा है, एक दो और कीमोथेरेपी एंड शी इज बैक होम एंड शी इन माय माइंड कीमो के बाद ठीक ही हो जाते हैं, तब पता नहीं था. तो शी विल बी फाइन, करेंगे अपना क्लिनिक, आई विल गो टू कॉलेज, आई वाज हाँ, the back to normal life हो जाएगा. everything will be normal. I was supposed to go to a college in in Bangalore. Bangalore, अच्छा, crisis. Christ Bangalore. Christ अच्छा, Bangalore. Christ She So was there. I couldn't travel, of course. So I thought कि जल्दी 15 दिन में खत्म हो जाएगा and I'll go back. And then I could not. But the diagnosis कि now she has both the cancers. There is no doctor who specializes in it. तो अब आप अपना देख लो. After this diagnosis came through, the doctor every 5 days, every week once would come to me, thinking that I am the elder one and thinking I am the one जो all decisions make कर रहा है यहाँ पे. And he'd be like कि Kunjan, listen, we went through her reports and we're not going to give her a lot of days. And I was like, एक तो आप मुझे मत बताओ, मुझे नहीं जानना. Maybe tell it to my elder sister who is inside, but she's also inside. How do you tell her हाँ, for her to take care, and you can't tell her? obviously. So first 15-20 days I would listen to this and be like, and just go home because I did not know what to say. After those 15 days I was like, I can't keep this to myself क्योंकि 15 दिन उन्होंने बोला था, 15 दिन हो गए हैं, she's there. So I went home and I called my sister up from there. I was like, दीदी ने मेरे को ऐसा ऐसा बोला है, अभी क्या करना है? Like, should we tell this to mom? Should we not tell this to mom? We told her after 2 years, after she was out, कि ऐसा हुआ था, and this is what the doctor said. Because to tell her would mean that you're shattering her world, and for me, she is my mother, but I will continue to live. For her, this is her entire life. तो उस टाइम पे both of us, दीदी and I, we decided कि इनको कभी लगना नहीं चाहिए कि ये बीमार हैं, इनको कभी ऐसा नहीं लगना चाहिए कि इनके साथ कुछ हुआ है. श्योर कीमोथेरेपी चल रही है तो पता तो है ही ना इन्हें. But whenever I would step into that room, दीदी would already be inside. We were supposed to wear PPE kits. पहले तब हाँ, COVID का हाँ. second wave था, I think. You know, they would dance in front of. आज हम डांस, कोई अजीब सा डांस था, आज हम डांस सिखाने आए हैं. I said सिखाने दो, नहीं दिखाने आ जाओ, because PPE kit में you can't do Couldn't all breathe. breathe I नहीं know, होता है. उसमें तो सांस नहीं बिल्कुल आती it's थी so और सांस में suffocated. बैठ जाते थे. And I was the only one जो पूरा, I was told कि आपने मास्क नहीं लगाना है रूम में, जो आपसे मिलने आएगा वो पूरी PPE किट में आएगा. हाँ, और ये दोनों बाहर प्रैक्टिस करके डांस दिखा रहे हैं मुझे, और मैं बड़े अम्यूज्ड. मैंने कहा अच्छा, कहते हैं हाँ आप तो ठीक हो, हम आपको थोड़ा सा हंसा रहे हैं, उसके बाद आपकी बारी है. मेरी बारी नहीं, तुम दिखा दो. ये बताता है साथ कितना जरूरी है एक जर्नी को. पॉजिटिव थिंकिंग इज, एंड स्पेशली जो आपका अटेंडेंट है, हाँ, he has to be very positive. very मतलब उसने positive, अंदर yes. कितना लिया होगा मुझे झूठ बोलने के लिए. हाँ, नहीं, डेफिनेटली इट्स नॉट ओनली द स्टोरी ऑफ द पर्सन जिसके साथ मतलब वो इसको सफर कर रहा है, बल्कि आई थिंक फॉर द अटेंडेंट, क्योंकि वो अंदर और बाहर दोनों को बैलेंस आउट करके मतलब इट रियली नीड्स. एंड आई थिंक लोगों को पता होना चाहिए कि बहुत जरूरी है एक साथी का होना जो बहुत ही पॉजिटिव हो, खुशमिजाज हो, पॉजिटिव strong साथी हो. का होना बहुत जरूरी है. वरना ये जर्नी बहुत डिफरेंट होती शायद. क्योंकि किसी को कहो कि तुम्हारी मम्मी शाम तक रहेगी, इट्स सुनना भी मतलब. और इन्होंने सुना है कि आज, आई रिमेम्बर एक दिन जब डॉक्टर्स आए थे, आई सेड सर आप मुझे कुछ मेडिसिन नहीं दे रहे हो क्योंकि मैं इस पोजीशन से खड़ी नहीं हो पा रही हूँ. माई डॉटर इज टेकिंग मी टू द लू, एंड वो भी ड्रैग करके. मतलब मुझे नहीं अच्छा लगता मेरा बच्चा मुझे लेके जाए, आप कोई तो दवाई मिस कर रहे हो. सो ही डिडंट से एनीथिंग.
एंड ही सेड मैम ठीक हो जाएगा, वी आर गिविंग यू द आईवीज. और शाम को मतलब दैट वाज द डे व्हेन दे टोल्ड हर कि वी आर नॉट एक्सपेक्टिंग कि इनकी सर्वाइवल होगी, क्योंकि हमें तो डे 1 में ही उन्होंने कहा था चांसेस ही 20% हैं. अब 20% और 80% खत्म हो गया है. देयर वाज Definitely. लॉट And, ऑफ and this procedure itself is so, I think, painstaking, especially the chemos. मैंने सुना है मतलब बीमारी से ज्यादा आपको कीमो मार देती है, कीमो मार बहुत देती है. बहुत ज्यादा इनफैक्ट तकलीफ है. कीमो की हमारी जो एक्सपीरियंस था वो डिफरेंट था. द फर्स्ट कीमो वाज ऑरेंज इन कलर, tiny thing to be given for a stretch of 2 hours. Okay. That was the first time they That's had the IV you take. introduced chemo. And हम लोगों ने बहुत सपोर्टिवली लिया. अरे ऑरेंज कलर का है, नॉर्मल आईवीज आप देखो तो ग्लूकॉन डी, मतलब ग्लूकॉन डी अंदर जा रहा है, गया और सब ठीक हो जाएगा. ये नहीं रियलाइज किया कि कीमो लगने के बाद एक कंप्लीट आपका लो फेज आता है, विच इज फॉर 3-4 days. सारे आपके पैरामीटर्स डाउन हो जाते हैं. उसके बाद आपके पेट में इंजेक्शन लगते हैं GCSF, वो पैरामीटर्स को ऊपर करने के लिए. उसके बाद फिर से फेज आ जाता है 7 दिन के बाद नेक्स्ट कीमो के लिए. सो हम तो उस फेज में थे कि शुरू हो गया कि अब फीवर खत्म हो गया है, फेज शुरू हो गया है और इसको बड़ा पॉजिटिवली लेंगे. वी डिड नॉट टेक दैट 20% वेरी सीरियसली. हमने कहा 20% तो है ना, 80 तो खत्म हो गया, उसके बारे में क्यों सोच रहे हो, ये 20% पे पूरी जान लगा दो. दैट वाज आवर मोटिव एंड दिस वाज नॉट जस्ट मी, इट वाज बोथ ऑफ देम. To be honest, this is a 80-20 rule भी ये होता है कि that मैंने कल ही एक किताब पढ़ रही थी, like there's a title 80-20. So 80% of your work is being done by the 20% of things. अगर 20% इतना strong है ना, तो it can reverse anything. It can reverse anything. Yes. जर्नी तो काफी भयानक सी थी. अब सोचती हूँ तो आई रियली गेट जिटर्स, क्योंकि फर्स्ट फेज वाज दिस. फर्स्ट कीमो के बाद when they first chemo finished in a week's time, then they were waiting for सारा TLC normal and the parameters to go normal. और फिर मुझे सडनली फीवर शुरू हो गया. 99 रह रहा है एंड दे आर टेलिंग मी हाइड्रेट करो अपने आप को, सब ठीक हो जाएगा. तो 2 days तो इट वाज लाइक इससे हाइड्रेशन तो मैंने किया है, फीवर कम हो जाता है लेकिन फिर आ जाता है. जैसे मैम वील हैव टू डू अ कोविड टेस्ट ऑन यू. ऐसे अभी मेरी हालत वैसी नहीं है कि आप मेरे पे करो, लेकिन बिकॉज इट्स अ प्रोटोकॉल, डू इट. वी हैव टू डू इट. मॉर्निंग 10 o'clock they did the test. शाम को 6 बजे they're all rushing in. Ma'am, you have COVID, we'll have to shift you. I said, from where to where? He said, either we have to send you home or you will be shifted to the other army hospital because COVID ward वहाँ पे है. Okay. I said, okay. Then he said, vacate the room. हमने 1 महीने में पूरा घर बसाया हुआ था उस कमरे में कि you know, we have water separately, we have नारियल पानी है, everything. There's other patients also there, and Yes, some definitely. people are That was the compromised. protocol. And COVID at मेरा that ख्याल point of time was like, oh my god, Very bad. yeah, very bad. 1 घंटे के अंदर हम लोग तैयार हुए, PP किट पहना, and they put me in a bus and I was, it was an ambulance. Yeah, it was a huge ambulance where there were 3-4 people Bus, also. yeah. Yeah. So and then I was shifted to base hospital. पूरा वार्ड भरा हुआ है and I'm fighting there कि आपने RR में तो मुझे अलग से रूम दिया था and यहाँ आप सारों के सामने दे रहे हो, वो भी कोविड में. And there was a fight out there, that emotional thing. I have to live, I can't stay with them. So there this started, that you know, because I was serving in base hospital, so that emotional thing helped. And they were like, ma'am, we are giving you the room. 7 days I was in that room and my daughter would sit outside the room the whole day. बड़ी वाली को कोई काम नहीं था, शाम को वो घर जाती थी कि
कुछ चाहिए तो नहीं, पिक्चर बताऊं कौन से So sweet, फोन yeah. पे है, जस्ट बिकॉज आरआर में आई वाज इन विद हर, तो कुछ ना कुछ बातें होती रहती थी। यहाँ पर उन्होंने एक बड़े से कमरे में कोने में You've मैं been, अलग हाँ. से थी। इट वाज दैट वाज द टफेस्ट टाइम बिकॉज She would be wearing a Definitely. PPE kit सारा for टाइम पीपी 12 किट आप hours straight. पहन के नहीं रहा जा सकता। कीमो पीपी किट, आई मीन बहुत ज्यादा. बहुत मुश्किल था। एंड उस टाइम मेरे बाल गुच्छों में निकल रहे थे बिकॉज तब तक उसका मैंने असर होना लग गया असर था. होना शुरू हो गया, तब तक मैंने बाल नहीं कटवाए थे। Okay. After 7 days, I was taken back to RR, and they said, "Ma'am, we have to do everything fast Quickly. now हाँ. because we wasted this 1 week, Week. and we don't know कि आपकी अब क्योंकि first जब बायोप्सी हुई थी और फर्स्ट बायोप्सी के बाद कीमो अभी, हुई थी, तो हाँ. अब उनको वो रिजल्ट चाहिए था। हम्म. They did a biopsy again, they found कि अभी तो है, 15-20% है, तो कहते क्योंकि अभी है, But you still fought from 90 to 95% 95 से to 15-20%. That's amazing. so Kudos. that was the thing. मेरे ख्याल से इसी कहते हैं, जिंदगी ना जिंदा दिली का नाम है. जितना आपके अंदर ये था, तब हम इतना इस चीज को ना फाइट कर सके हैं. दिमाग में नहीं लाया कि मुझे ये है, इट वाज मोर ऑफ कि मुझे फाइट करना है। एंड आई थिंक इट वाज ओनली बिकॉज ऑफ द हेल्प ऑफ दीज टू गर्ल्स, बिकॉज बाकी सब my mother was there, my brother had shifted from Bangalore, bag and baggage, to stay here to be with me. But what these two did, I now I don't, sometimes I get emotional. I don't cry that I had it. I cry that they lost that. वो 3 साल इनके हाँ. लिए काफी नहीं, स्ट्रगल था। but मुझे लगता बट है ये जो बने हैं आप, हाँ, कुछ और ही बने हैं, मतलब ये कहते हैं ना, Exactly. खिल गए। वो ये आयरन वाला जो होता Yes. है ना, दे आर लाइक दैट कि अब कुछ भी आ जाए. अब कुछ भी आ जाए हाँ. तो दे कैन डू There's इट। a lot of time in my life where I'm like कि वो कर लिया तो अब कुछ भी हो You've been जाए। like Deadline more भी पूरी होने practical, more open और more accepting, I think ज्यादा. बहुत बहुत फर्क पड़ता है। इनफैक्ट नाउ द सेकेंड फेज हैड टू स्टार्ट व्हेन आई वाज बैक इन आरआर। दे सेड ओके वी पुट अ सेंट्रल लाइन। आई सेड ओके, सो ही सेड वी आर टेकिंग यू टू ओटी। आई सेड देखो मुझे ज्यादा इन चीजों के बारे में नहीं पता, सो डोंट डिस्क्राइब मी दीज थिंग्स, आई एम गोइंग टू हाँ. जस्ट टेक इट, लेट मी Yeah. सी हाउ इट इज। वो एक्सपीरियंस होना जरूरी है। उन्होंने एक आईवी लगाया, एनेस्थाइज किया, और यहाँ पर सेंट्रल लाइन थी Okay. गले में इस साइड। Okay. तो आई केम बैक टू द रूम, आई सेड ओके नाउ इसका क्या होगा? कहते अब आपके आईवीज नहीं लगेंगे बिकॉज वेन्स कोलैप्स हो जाती हैं, collapse हो जाती हैं. तो इसी से हम आईवी देंगे भी और इसी से ब्लड भी निकाल लेंगे. विड्रॉ करेंगे। ऐसे ये तो अच्छी चीज है, गले में ही लटक रहा है यार, बाकी यार कहीं नहीं है। एंड दे पुट इट सो ब्यूटिफुली कि आपके नहीं पता चलता। 15-20 days my second chemo started with this, but they could not withdraw a single day with it. The thing continued. I mean, not even a single vein in my arms were punctured or kya. I was like, I said, okay, मैं पकड़ूंगी, तुम करो, it was like I am Yeah. helping you. उसको भी तो गेम बना दिया था इन्होंने। इसको भी मतलब सब मुझे कुछ गेम बन चुका आई वॉज था। लाइक वेरी पॉजिटिव कि ओके आई विल हेल्प यू, मैं बताऊंगी कौन सी वाली वेन और उस पे आप वर्कआउट करो। एंड इट वॉज हेल्पिंग दोज नर्सिंग ऑफिसर्स ऑल्सो, बिकॉज कहीं ना कहीं दे वर ऑल्सो लूजिंग दैट होप कि गड़बड़ हो रही है, बट मैम आप ऐसे ही पॉजिटिव रहना, हम ढूंढ लेंगे। आप they would get Hi. those tiny new I know. IVs हाँ, और हाँ. उसके साथ के जो छोटे बिल्कुल लगते हैं ना, Exactly. विड्रॉ होता था, एक ही बारी होता था दिन में, अर्ली मॉर्निंग एट अराउंड 5 o'clock, बिकॉज बाय 9 दे हैड टू गिव द रिजल्ट्स टू द डॉक्टर्स हु वर कमिंग फॉर अ राउंड। Okay. वो टाइम कभी कभी टेंशन होती थी कि यार आज मिल जाए वो सिचुएशन, और अदरवाइज आई यूज्ड टू बी फाइन। ठीक है, कीमो है, चल रही है, वो तो आप रोक नहीं सकते हो। 15 दिन के बाद
they suddenly came and said, "मैम ये infected है, आपके काफी down जा रहा है blood Numbers. profile, so we will change it from right to left." Okay, again I was in the OT. Again from मतलब उस दिन ऐसे गर्दन थी कि यहाँ पर पट्टी बंधी हुई है और यहाँ पर नया वाला सेंट्रल लाइन लगा है. विश्वास और हिम्मत के अलावा So, ना, अगर ये दो चीजें गर्दन ना हो, मेरे को नहीं पता हम कुछ नहीं कर सकते. मतलब हाँ, भगवान मतलब it was- डॉक्टर्स पे विश्वास है कि भाई जो करना है and I कर had ले. told him, I said, मैं हॉस्पिटल में आ गई हूँ, ठीक है आपने करना है, मुझे हाँ, टेंशन नहीं है, I'm टेंशन all आपको होनी in your चाहिए. hands now. Exactly, but I think very that is good very doctors. important. A lot of people वो हॉस्पिटल जाते हैं और फिर वो खुद भी गूगल करने लग जाते हैं. हम्म. इन्होंने अपना फोन मैंने left स्विच it. ऑफ किया था. ये बहुत बड़ा नहीं रख इश्यू दिया. होता है She डेफिनेटली. did not like हाँ. we would Google of course, but she would never Google. She would be like कि जो वो कह रहे हैं भाई, हाँ. that is the ultimate truth for me. Whatever he's saying, he is right. उनको जो करना है वो मुझ पे करेंगे. You know, ये ट्रस्ट होना और It's ये a अपने आप very को सौंप important देना, thing. दैट सरेंडर थिंग टू द डॉक्टर्स, बिकॉज हाँ अब नाउ यू आर टेकिंग केयर ऑफ अस, ये बहुत ही बहुत I think important more है. than trust, another thing that played a role in this was that we were in army hospital. ओके. And they had to take care of us, like because she was already like dad is Yeah. serving, mama was also an ex-army. We did try to take her case files to other cancer specialty Okay. hospitals in For Delhi second NCR, for a opinion. second opinion, or maybe इनके पास कुछ specific होगा क्योंकि हाँ. ये cancer में specialize करते हाँ. हैं. We were told to turn back. They So were you are told in the कि- best institute. They've told us either they've said you're in the best institute, you have the best doctors, or they've said that this is not a case So, we're yeah. willing to take. So we have to stop at a particular point. कहीं तो रुकना पड़ता है, वरना वो जो है ना बेहतरीन की तलाश, वो तो कुछ केसेस लेना भी नहीं चाहते थे because the moment they would see MPAL, मैम आप जहां पर है ना वहीं रहिए. अच्छा. The case was such, mixed phenotype acute leukemia, the case was such that they were like, you're getting the best treatment. And for us, the whole family, it was just blindly believe the doctor. And yeah, how was your Blindly. husband dealing with all these things? He really had to put a very strong face. He was posted, he had a compassionate posting. He was posted from Pune to Delhi. Okay. Now he had to do his duties. He's a Fauji serving. I understand. Yeah. So वो सुबह सुबह घर से आते थे, hello करते थे, and then he would go to his work. He's again a dental officer. All paperwork he had to sign. Paperwork he everything had yeah, to would do. for have to all do. the legalities and Hmm. everything. And evening, while going home, he would just come and say, "Everything okay? Hold the fort." And he was. Hi. Yeah. So it was like I knew he is there, but वो पूरा एक back fort पकड़ा हुआ था. Like the spine, not visible, but Yes. yes, holding you hard to, yeah, you can stand, and like they were your four men. They कि हाँ, were like, the four. the four men, yeah, the पूरा नहीं, हम आपको लेके चल रहे हैं and हमको लेके चलेंगे. Because इसका ये था, एक बारी मैंने सोचा था यार क्राइस्ट से निकल के डीयू में आ गई है. So it gave me a kick, and she was like, "Mom, I am So you were in in my- which year? Second year, This first. is my first year. so first year but just joined." Okay. DU starts a little later. Yeah. So I wanted to get into DU, but because Christ had already started, I had already enrolled. 6 महीने हो गए थे, and I Yeah. was very like comfortable with what was happening there. But then, of course, whatever happened. I mean, that was the first sacrifice I saw. Second was my daughter, because Yeah. in house उसका अभी भी work from home चल रहा था, तो तब तक तो she was comfortable. When they said, "Okay, now you have to join in person," she said, "I can't, and I will not. If you are ready to keep me like the this, same. Yeah. I will. My mother is like this. I'm the first primary caregiver. I will not leave her." So it did work for I think 6 months. Couple 6 close months. to 6. And then she said, "Mama, I'm quitting," because वो बहुत एक pressure आ रहा है कि join तो करना ही है. Exactly. And that was again कि she's just the first job. And you quit. आपको भी like that guilt factor maybe, because of था. me. Initial की, and then she came up, she said, "Job तो okay थी, तो मैंने छोड़नी थी."
So I मुझे was तो like वैसे भी laid नहीं back. पसंद थी. She said मुझे पसंद नहीं थी, मैंने तो छोड़नी थी. So then I was like, she said आप relax करो, वो तो वैसे ही छूटने वाली थी. That was another thing कि No, अच्छा how fine. beautiful they it did is. it. मैं ये देख रही हूँ कि हम सब एक दूसरे के बारे में जानते हैं, उसको क्या फीलिंग आ रही है, किस चीज से निकल रहा है, किसका क्या पेन है, बट स्टिल वी आर होल्डिंग आवर Yeah. सेल्फ बैक सो स्ट्रांगली कि हाँ हम एक दूसरे के पिलर्स बने हुए हैं. Pillars बने हुए. So she got done with her first set of chemo, everything. We knew that wasn't the solution to the problem we were facing. तो हमें पता था कि इनको एक ट्रांसप्लांट चाहिए होता है. It's called a stem cell transplant. Okay. Essentially all cells of her body, because it's in the blood, तो सारी cells खराब हैं more or less. तो सारी cells बदलती है, तो आपके bone marrow में problem होती है. So they start from the foundation of life and then they change the entirety of it. तो Okay. स्टेम सेल ट्रांसप्लांट में किसी और की स्टेम सेल आप में ग्राफ्ट करते हैं एंड देन योर बॉडी लाइक दे एंड ऑल ऑफ योर सेल्स जितनी भी होती है, जितनी हो सकती हैं. सो एसेंशियली विद अ लॉट ऑफ कीमो पंपिंग आपकी सारी सेल्स जाती हैं, दे पुट इन न्यू सेल्स एंड देन योर बॉडी आइदर एक्सेप्ट्स देम और नॉट. हाँ. दैट्स एसेंशियली व्हाट अ स्टेम सेल ट्रांसप्लांट इज. तो हमें पता था कि दिस इज द सोल्यूशन फॉर हर. So we went through an organization. तो who has डॉक्टर donors. recommend ask Yeah, you yeah. to Yeah. First day in he had told us कि कीमोथेरेपी हम कर रहे हैं बट दिस इज नॉट द सोल्यूशन. आपको नहीं लगना चाहिए कि ये लास्ट थिंग है, ये ओनली थिंग है. हमें ट्रांसप्लांट करना है, हम आपको उसके लिए प्रिपेयर करते हैं. okay. Chemo, radiation, she was also on like a drug trial, all of that, all to get her to a point where she can take a stem cell transplant. So initially we went through an organization, we found a match that's close to 10 parameters. He was He was 10 by 10. he was 10. He by was 10. a full match. And so we were like, we'll go through with this, but before a transplant you have to go through all of the departments in a hospital. तो आपका ENT आपको जाना होता है, stomach, Okay. endocrinology, liver. whichever exists, कि they give you a go ahead that yes you can go for a transplant because the body is very one weak. Yeah. दूसरा कैंसर पेशेंट हैज टू गो लाइक उनका सारा सब कुछ हाँ. चेंज हो रहा है. तो इट्स अ वेरी लेंथी प्रोसीजर टू गेट ऑल ऑफ द अप्रूवल्स, क्योंकि उनको टेस्टिंग करनी है, फिर उनको अपनी फाइंडिंग्स देनी है. टेक्स टाइम. We got to know that she's good to go for the transplant. We started with the test the next day. By the time she was done with all of the tests, एक बारी वो वापस करते हैं just to check कि अब क्या status है. हाँ. The And- biopsy. Biopsy. Okay. And it has to be under 1%. Like the cancer blast Okay. cells need to be under 1%. She had cancer here. Again. It Relapse was हो गया. So it one relapsed. month It was से a भी less. very, very aggressive So that was cancer. around in the month of February. April. 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 Okay. December से April. April, I was back home. Okay. April to June, we did all these tests. We Yeah. got the NOC from all the departments. Lung, I had an issue. I had fibrosis in left lung Okay. because many first COVID patches? So they are not COVID patches, but when I got admitted in the hospital, it was which I came to know later that I had got admitted with pneumonia. Okay. Now pneumonia was not serious, cancer was. Yeah. So they were like, okay, she has it, but we are dealing with the serious part. Serious part, right? And एक उसमें थोड़ा सा इशू था कि मैम आपको बहुत ज़्यादा ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करनी पड़ेंगी. तो एनीवे जून एंडिंग everything went fine and I was admitted back for transplant. ट्रांसप्लांट करने से पहले बायोप्सी करना जरूरी होता हाँ है जी. और बायोप्सी में रिलैप्स वापस हो से गया एंड इट वाज सो एग्रेसिव. ही सेड 2 महीने में 15% नहीं हो सकता. इट इज लाइक ग्रोइंग वेरी फास्ट Fast. एंड नाउ वील हैव टू फाइंड अ Chemo वे again? which they did not know करना क्या है. Oh. For 10 days I was in the hospital and the 10th day I said, sir, biopsy का आपने result नहीं बताया. They were not able to tell me कि ये relapse हो चुका है. मैम आएगा आएगा. Then finally after 10 days he said, it's back and we are trying to find the Solution to it. solution We to were it. trying to Because figure out हमें ways.
पता नहीं है कि कि हम इसका बताना हम कैसे। क्या करें. Then again the world shattered ना एक बारी But वापस से. that shattered so that many that times. was the day when I told him, I said, सर आपने मुझे एडमिट तो कर दिया, अब आप ट्रीटमेंट आप ढूंढो, मैं हॉस्पिटल से नहीं जाने वाली, बिकॉज आई न्यू even if I go out of the hospital, where? Exactly. So I said, sir, I'm comfortable. I'm very happy with the ward and हाँ, 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 everything. The you know whatever you're doing, you find the solution. So then they all got together, all the hematologists of the army, and there were some from civil also. They all got together. They came to know that there is a medicine. It's a oral chemo. Okay. और उसे देना भी एक इट्स इट्स अ टास्क. तो कैसे वर्कआउट करेंगे? सो देन दे सेड ओके, आप को हम ये देंगे, यही एक सोल्यूशन है, और उसकी टाइट्रेशन करनी पड़ेगी. we'll start with 100 mg, धीरे 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 बढ़ाएंगे, और इन बिटवीन महीने में 7 दिन आपको इंजेक्शन लगेंगे पेट में, Okay. या फिर आपको एक आईवी लगेगी, विच इज मैंडेटरी. इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ फ्यू मेडिसिन अलोंग विद दिस कीमो, सो दैट द बॉडी कैन टेक इट आराम से. जैसे ठीक है. एंड दे स्टार्टेड इट ऑन 29th of July, if I'm not wrong, 29th July 2022. और एक हफ्ते में उन्होंने टाइटर किया. टाइटर करके व्हेन दे फाउंड कि मैं मेडिसिन भी ले रही हूँ और खाना भी खा रही हूँ, देन दे सेड ओके, नाउ यू गो होम. Okay. दिस कैन बी डन फ्रॉम होम. Amazing. एंड द ओनली थिंग इज आपके इसमें बाल नहीं झड़ेंगे. तो तब तक आई वाज बॉल्ड, एंड आई वाज लाइक ठीक है सर, झड़े नहीं झड़े, मतलब मेडिसिन है ना आपके पास, दिस इज अ सेकेंडरी थिंग नाउ. आई एम वेरी हैप्पी विद व्हाट इज हैपनिंग, बट आई एम जस्ट वांटिंग टू नो. ही सेड आफ्टर एवरी 3 months यू विल कम बैक, हम लोग एक बायोप्सी फिर से करेंगे और देखेंगे किस तरह से वर्कआउट हो रहा है. मैं घर गई हूँ शायद 1 महीना. आई डेवलप्ड a small node which just popped out. अच्छा. ओवरनाइट एक नोड पॉप आउट हुआ, वापस गई. आई सेड सर ये क्या है? कहते मैम थैंक गॉड ये निकल आया बाहर, ये अंदर किसी ना किसी वेन को ब्लॉक करता, एंड it could have had repercussions. सर्जरी करवाई, अगेन they were not sure कि ये जल्दी हील हो जाएगा. So I have a huge mark out here because they had to remove the fresh piece also. Result came to be absolutely normal. Inflamed cells थे. So I said, वो अभी मैं उससे रिकवर हो रही थी. The whole house had got COVID. Oh. Including me. 2022 में. 2022. Okay. August. Again you got, मतलब आपको 2 बार कोविड हुआ? मुझे दूसरी बारी हुआ. So सब लोग तो नॉर्मल हो गए 7 दिन में. 7 days nothing happened to me. 7 days के बाद जो 1 महीना, जितनी वो कोविड में लिस्ट है ना, आपको आंखें भी तंग करेंगी, बैक भी पेन करेगी, और खांसी भी होगी, एंड कंटिन्यूसली बहुत लंबा, क्योंकि पहली बॉडी कॉम्प्रोमाइज थी, ऊपर से कोविड भी हो गया. सो द ओनली थिंग आई रिमेम्बर, माय मदर यूज्ड टू टेल मी, दिमाग में मत लेना, खाने पीने में ध्यान रखना, हम हैं सारे साथ में. इट वर्कड. बच्चे भी थे साथ में, हस्बैंड वाज आल्सो देयर, मॉम वाज आल्सो देयर, दो शी गॉट एडमिटेड बिकॉज शी हैड कोविड. सो शी वाज लाइक कि आई विल गेट एडमिटेड, आई एम कमिंग बैक एंड आई एम टेकिंग केयर ऑफ यू. और 7 days के बाद शी केम बैक, शी वाज हेल्दी. बट मेरा कोविड 1 महीने चला. That was the time when my doctors had said कि you're already going through a heavy phase and a relapse, और ऊपर से कोविड भी हो गया, so मैम टेक केयर. और मैं घर में थी, एंड आई वाज टोल्ड कि 7-8 days तो आपने आना ही नहीं है, घर से बाहर ही नहीं निकलना, you're carrying the virus. So I said no worries, I will come back. I remember a day जिस दिन हर 3 घंटे के बाद मुझे फीवर हो रहा था, और हर 3 घंटे के बाद मैं डोलो ले रही थी कि मैं आ नहीं करूंगी, अगर जाना है तो जाऊंगी, लेकिन रो रो के नहीं जाऊंगी.
2 दिन के बाद मैं ठीक हो गई. So you know, again resilience. it was हाँ, कि दिमाग पानी पिलाते रहो, नारियल पानी पिलाते रहो, मैं जो कहोगे हाँ, खाऊंगी. There is not one electrolyte brand, there is not one juice brand, there is not one fruit type that we have not tried on her. Not tried on हमें me. जो अच्छा दिखता था, जो ऐसा क्यूट लग रहा है, सब दे देती. कुछ तो चलेगा. I don't know what worked, something But- worked, but- she's fine. and then the stem cell फिर वो कब हुआ transplant? So then they did a biopsy in November, जिसमें था 3% still left. Okay. So November, I was like very happy. अभी भी हाँ. BMT तो नहीं हो रही है. I don't know, अंदर से एक ना फीलिंग आने लग जाती है, चल रहा है ना, इसको ठीक चलने दो. तो ट्रांसप्लांट के बाद पता नहीं क्या होने वाला है. हम्म, I was not telling them, but एक fear तो रहता है. खुशी ये थी कि सब साथ में हैं, तो आई डिड नॉट वांट टू शो दैट, सो दैट इज व्हाई एवरीथिंग वर्कड फॉर मी. नवंबर जब 3% था तो एवरीवन वाज हैप्पी कि 3% ही रह गया, हालांकि 15 से 3 में इतने महीने लग गए थे. हाँ. एंड देन इट वाज April 23 व्हेन आई हैड गॉन फॉर, हर हफ्ते मुझे जाना होता था For the दिखाने के testing लिए. and Yes, हाँ, they would take a check. blood test, they would see how everything is. Okay. So things were normal with me. April I went, it was a normal blood test which they had seen, and एक review था. Review के बाद they said, ma'am, everything fine, You can. and we will do your biopsy now. You're due for the biopsy, and आप एक हफ्ते के बाद जब आओगे तो बी प्रिपेयर्ड, हम अब बायोप्सी करेंगे एंड वी विल, Transplant बिकॉज कर देंगे, 3 महीने हो चुके हैं, 3% ही था, तो वी आर हाँ, Hopefully. sure. hoping. हाँ. We came back. I had mild stomach ache. Okay. By 10 o'clock at night, I was admitted in the same hospital in emergency, and I did not know what was happening. वो माइल्ड What स्टमक एक से सीवियर स्टमक एक 5 घंटों में हुआ, अच्छा. और इतना बुरा कि उस टाइम में सबको ये कह रही थी अब मैं जा रही हूँ, अब ये बर्दाश्त नहीं हो रहा. हाँ. तो She was ऐसे so sick, ऐसे 8 बजे तक she एकदम was से. okay. धीरे धीरे she started बहुत getting ही sick. ज्यादा. We called one of her friends. Doctors were there. They said now you need to take her to ER emergency. तो overnight हॉस्पिटल गए. दे वर ऑल्सो गिविंग IV कि किसी तरह से वो पेट में जलन इतनी ज्यादा थी Okay. कि इट वाज एज इफ कि किसी ने कोयले पेट में रख दिया और बंद कर दिया. यू नो, इट वाज दैट बैड. I I said have never seen her that bad. I So, was we were in on a our bad way shape. to the we were on our way, we were in the ambulance. It was me, mama, didi, and एक तो वो ambulance वाला experience थोड़ा unique ही रहता है. हाँ. It was very amusing to say the least. So we're in that ambulance. Till now mom has shown a strong suit. She has been great. अभी वो मतलब एक पॉइंट आया था कि मैं दीदी को हम दोनों यहाँ बैठे हैं, यहाँ मम्मा इज लाइक लाइंग डाउन एंड आई एम लुकिंग एट माय सिस्टर एंड लाइक आई डोंट नो इफ शी इज ब्रीथिंग एंड शी इज लाइक चेक कर. और उस मोमेंट में मेरे को लाइक आई हैड टू बेंड डाउन एंड आई हैड टू चेक इफ शी इज ब्रीथिंग एंड दिस वुमन शी विद ऑल दैट इज इन हर, इन्होंने मेरे को बहुत जोर से मारा है और कहा ऐसे है में नाक के अंदर क्यों घुस रही? तेरे बाल मेरे नाक में आ रहे हैं. और मैं ऊपर आई हूँ एंड इन दैट मोमेंट मेरे को मतलब पहली बार चाटा खाते हुए अच्छा लगा होगा अपनी जिंदगी में, क्योंकि शी इज अलाइव. Yeah. इट्स ओके इफ आई गेट स्लैप्ड, वर्क्स फॉर मी. बट वो बीच बीच में कह रही थी थिंग्स लाइक कि मेरे को लग रहा है मैं जा रही हूँ, मेरे पाँव ठंडे हो रहे हैं, थिंग्स ऑफ दैट सॉर्ट, कि आई वाज वो Numb, हाँ, exactly. आ रही थी कि शायद वो जो 15 दिन वाली क्योंकि चीज थी, हाँ, वो इतना 15वां दिन लंबा समय मतलब पूरा साल निकालने के बाद ऐसा कोई फेज आता है तब आपको लगता है कि अब बस घुटने टूट गए ना. स्पेशली जब Oh, कुछ गलत ही that नहीं है, was सारे bad. हाँ. ECG सही है, सब पैरामीटर्स सही है, सुबह ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट्स आई हैं, ब्लड टेस्ट भी सही है, तो उस पॉइंट में कुछ गलत ही नहीं है तो गलत क्या है. सो वी रीच्ड एंड देन दे initially there was so much, she was in a lot of pain, so she's crying, she's shouting and वो सब हो रहा है, and now she's
मतलब इतना दर्द हो जाता है कि तुम गिव अप कर रहे होते हो ना कि ठीक है अब दर्द हो रहा है, आई डोंट हैव द एनर्जी. सो वंस दिस ये आपका स्टेम सेल बोन मैरो ट्रांसप्लांट हुआ, उसके बाद लाइक जब डॉक्टर से भी ग्रीन टिक मिला, हाउ डिड यू हैड दिस फीलिंग कि हाँ अब मुझे यू नो आई हैव टू वर्क एज अ सब अवेयरनेस के लिए? So, see, the transplant journey was a very long journey because, in transplant, they get your complete TLC down to Okay. 0. They give you Kill करते double हैं. dose of chemo, and then the stem cells are given. And then there is a phase where from 0 the TLC rises, or then they send you back home that okay, things are fine, Okay. your donor is fine, your everything is So what going in happens as phase. a donor if I ask what is क्या होता है, मतलब इसके अंदर कैसी आपकी रिकवरी है? So जैसे इनको GCSF shots, it's called granulocyte cell stimulating factor. Okay. तो essentially what it does is कि आपकी stem cells increase करता है वो. Okay. So because अगर आपको किसी को देने होनी चाहिए, हाँ. so for 7 days you were given those shots, one Okay. in the morning, one in the evening, Okay. and now you have surplus. हाँ. It does hurt, like you have bone pain. तो हम्म. आपको कहीं मसल में फील नहीं होगा, बट आपको एक एक बोन में लगेगा कि कुछ है. हाँ. So it will be annoying. You might have a little fever. Depends on the person. बट आप घर पे ही रहते हो? I was at the hospital, Okay. but मतलब you can stay at home. A lot of people outpatient पे करते हैं. Okay. I was at the hospital. I was staying there. 7th day पे there is a apheresis machine जिसमें basically आपका एक जगह से खून जाता है Mhm. and then it comes back to you. But बीच में they Stem extract cell the extract. stem cells. The only thing with this is that when all of these machines were built or whatever it is, they were built for better, stronger people, stronger men. So as a normal person who doesn't go to the gym, even men nowadays, you cannot have you आपका ब्लड खुद से पंप ही नहीं करेगा अपने आप को वापस into your hand. So they can't do अच्छा. it through the hand. Their only thing is कि they do it through the Thighs. femoral tube. Okay. Femoral tube. So they take it out. For me, it was close to like a 12-hour procedure. Yeah, not 12, 10-hour procedure. Okay. सुबह 8 बजे से शाम को 6 बजे I was free, and my blood, all of my blood ran through the machine 23 times. So they take it out from here, they put it back आपके किसी भी एक No, part से, and you can't go to the washroom in that time. If you have to, there's blood oozing everywhere क्योंकि the femoral tube is a thicker tube, so they make a nick. Okay. So if you use the washroom, it will expand and there would be blood. So there was a moment that they were doing this and मेरा खुद का blood मेरे से it spluttered on me, and so it hit my face and then it hit one friend of mine जो मेरे side पे थी, and I just looked at her and I was like, I'm so sorry, मैं क्या कर सकती हूँ? But it's so this is essentially what there is. After this, wherever जहाँ से भी उन्होंने खून लिया है, हाथ से लिया है, wherever they've taken it from, वहाँ पे there's bruising, you feel very tired, but it's genuinely something that मतलब हफ्ते में ठीक हो जाता है, हफ्ते में fever ठीक हो होगा, जाता है. ठीक हो जाएगा. So it's manageable. Like if the cost of all of this, if the reward is saving a life, why not? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है ये कॉन्वर्जेशन के बाद में कि कितना ज़्यादा ज़रूरी है पॉजिटिविटी अपने अंदर डेवलप करना, दैट रिजिलियंस, स्ट्रेंथ अपने अंदर होना, एक अच्छा माइंडसेट बेसिकली शिफ्ट करना, एंड यू आर डूइंग दैट फॉर अदर्स नाउ, विच इज कमेंडेबल. जिंदा एक लाइक जिंदगी तो शायद सभी जीते हैं, पर जो एहसास करके जीता है ना कि हाँ ये मटेरियलिस्टिक चीजों से छोड़ के एग्जैक्टली उनके पास क्या खुशियां हैं, उसको जीना ही जिंदगी है. जीना ही जिंदगी. Definitely, and it was a beautiful conversation with you, Dr. Meenakshi and Gunjan. I'm so happy to have you here. And आप सबके लिए भी बिल्कुल जिंदगी जिंदा दिली का नाम है. आप ये पॉडकास्ट शेयर कीजिएगा उन सभी लोगों से जो लड़ रहे हैं, जो थक चुके हैं, जो उनको लगता है कि बस दिस इज इट, अब कुछ नहीं हो सकता है, अगर बस यहाँ से थोड़ा सा शिफ्ट की जरूरत है. एंड यस, तब तक बने रहिए अनु टॉक्स. थैंक यू.